अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके थे और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके थे। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। हरिऔध जी ने विविध शैलियों को ग्रहण किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। उन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। वैसे उनके पूर्वज सनाड्य ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिऔध जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1884 ईस्वी में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी पद पर कार्य करते हुए उन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 ईस्वी में हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए और इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद ये निजामाबाद वापस चले आए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिऔध जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य कार्य करने लगे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिऔध जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1945 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहांत हो गया। हरिऔध जी ने अनेक रचनाएं लिखी, अर्थात ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की रचना की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुप दे चौप दे, चोखे चौप दे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हरिऔध जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। करुणा, वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से व्यंजना हरिऔध जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कवित, सवैया, छप्पय, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया। बाद में इन्होंने इंद्रवज्जा, शिखरणी, मालिनी, वसंतिलिका, शार्दुल, विक्रीडित, मंदाक्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया। रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिऔध जी अलंकार प्रिय हैं, किंतु उनकी कविता कामिनी अलंकारों से बोझिल नहीं है। उनकी कविता में जो भी अलंकार हैं वे सहज रूप में आए हैं।
और रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिओज जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इनके प्रिय अलंकार हैं। हमारी बीए पार्ट 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य में इनकी रचना प्रिय प्रवास का एक सर्ग जो है वो संकलित है, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे।